दोस्तों, कैलिफोर्निया के सबसे खूबसूरत शहर लॉस एंजेलिस में एक ऐसी भयानक आग लगी है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि शहर के नॉर्दर्न साइड के जंगल से शुरू होकर अब और कई जंगलों और रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जलते हुए घर, चीखते चिल्लाते लोग, दहशत में भागते हुए जानवर और हर तरफ धुआं ही धुआं। ये आग जो पहले पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में लगी थी, अब तक 6 और जंगलों को अपनी जद में ले चुकी है। ताजा तरीन खबरों के मुताबिक 2 और जंगलों तक ये आग फैल गई है। लेकिन जंगलों तक ही सीमित नहीं, आग ने रिहायशी इलाकों को भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक ये आग $50 अरब का अब तक नुकसान कर चुकी है। जान माल का नुकसान भी बहुत बड़ा है और ये आंकड़ा अब तक सही से आया भी नहीं है। कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कितने घर जल चुके हैं और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है, इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाना भी अभी मुश्किल है। आग इतनी भयानक है कि कैलिफोर्निया का आसमान भी इसके धुएं से भर चुका है और सबसे डरावनी बात यह है कि करीब 10,000 घर जल चुके हैं। साथ ही साथ सड़कों, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। सोशल मीडिया पर इस समय जो दर्दनाक मंजर देखे जा रहे हैं वो वाकई दिल को झकझोर देने वाले हैं। ये तस्वीरें इतनी भयानक है कि जो लोग कमजोर दिल के होते हैं वो शायद इन्हें देख भी ना पाए। और YouTube की पॉलिसी की वजह से मैं वो मंजर यहाँ आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें पहले की है और ये बाद की। अब बात करें नुकसान की, तो एक अनुमान के मुताबिक ये आग $100 अरब से ज्यादा का नुकसान कर चुकी है और 1 से 2 लाख लोग इस आपदा की वजह से अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजेलिस, जिसे हॉलीवुड भी कहा जाता है, वो जगह है जहां दुनिया के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज के बंगले समंदर के किनारे पर बने हुए हैं, क्योंकि ये शहर समुद्र के किनारे बसा होने की वजह से बेहद खूबसूरत और महंगा माना जाता है। लेकिन अब इस कुदरत आया कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर पैसिफिक ओशन के पास बसा हुआ है। यहाँ के जंगलों में आग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लगी हुई है। सबसे ज्यादा आग 3 पहले इलाकों में लगी है जो बेहद ही खास है, जिनका नाम आप इस मानचित्र यानी इस मैप पर देख सकते हैं। ये आग धीरे धीरे हवा की तेज रफ्तार के कारण फैलती जा रही है, जो कि नाकाबिले यकीन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है। और ये आग अमेरिकी इतिहास की सबसे खतरनाक आग मानी जा रही है। जो 3 खास इलाके हैं जहां आग सबसे ज्यादा फैली है वो है हस्ट, ईटन और पैसिफिक पैलिसेड्स। पहले नंबर पे आता है पैसिफिक पैलिसेड्स। कैलिफोर्निया शहर के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है और अब तक इस आग ने 3000 एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया है। नंबर 2 पर आता है ईटन। ये इलाका कैलिफोर्निया के ईस्ट साइड पर बसा हुआ है और यहाँ पर आग ने 2500 एकड़ को तबाह बर्बाद किया है। नंबर 3 हस्ट। नॉर्दर्न साइड पर मौजूद हस्ट इलाका जो अब तक 500 एकड़ जमीन को जला चुका है। ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि हर 1 सेकंड में ये और बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही है, एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले रही है और इसका असर अब कई और इलाकों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन तीनों इलाकों के अलावा भी कई और जगहों पर बड़ी बड़ी आग लगी हुई है, जिसका डेटा अभी हमारे पास नहीं आ सकता जब तक इस आग पर काबू नहीं पा लिया जाता। इन इलाकों में वुडली फायर, ओलिवियस फायर और बर्ली हिल शामिल है, जहां दुनिया के सबसे अमीर तरीन और मशहूर लोगों के घर मौजूद है। मशहूर भारतीय अभिनेता शाहरुख खान का बंगला भी इसी इलाके पर है। यही इलाका हॉलीवुड का भी है। ये जगह मैलिबू कहलाती है, जो समंदर के किनारे पर मौजूद है। इस जगह की खूबसूरती के साथ साथ ये एक महंगा इलाका भी माना जाता है।
अब अमेरिकी सरकार ने इस आफत के चलते इमरजेंसी घोषित कर दी है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि ये आग आखिरकार लगी कैसे। जब तक इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया जाता, इन इलाकों में रह रहे लोगों के लिए हालात बहुत ही डरावने और खतरनाक बने हुए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस इलाके में ये आग कोई पहली बार नहीं लगी, ये पहले भी कई बार लग चुकी है और रिकॉर्ड के मुताबिक इसके 2 खास कारण होते हैं। पहले कारण के हिसाब से 85% आग इंसान की गलती से लगती है, जैसे कि कभी कभी चिंगारी का जलना या फिर कोई दुर्घटना होने की वजह से आग लग जाती है, और हवा की तेज रफ्तार के कारण ये आग धीरे धीरे फैलते हुए एक बड़े इलाके तक पहुंच जाती है। आमतौर पर ये आग जानबूझकर भी लगाई जा सकती है, जिसे रोकने के लिए जागरूकता के अलावा अमेरिकी सरकार के पास कोई और ठोस उपाय नहीं है। दूसरी वजह एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में मौजूद हवा का गुण है जिसमें नमी या मॉइस्चर नहीं होता। ये हवा खास तौर पर मौसम में बदलाव या क्लाइमेट चेंज के कारण बन रही है। अब इन दोनों वजहों से क्या होता है, जब हवा सूखी होती है और तापमान बढ़ता है तो छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले लेती है। क्लाइमेट चेंज और हवा की खास प्रकृति इस आग को और भड़काने का काम करती है, जिससे आग पर काबू पाना और भी मुश्किल हो जाता है। कुदरती तौर पर बनने वाली इस सूखी यानी खुश्क हवा को संता अना कहा जाता है। वैसे तो ये आग हर साल यहाँ पर लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अब और बढ़ती जा रही है। इन हालात में क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हवा में मौजूद जहरीली गैसों के कारण इस इलाके का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, जब खुश्क हवा में नमी ना हो और तापमान भी बढ़ता जा रहा हो तो आग कितनी तेजी से फैलेगी। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में ये आग बहुत तेजी से और बहुत बड़े हिस्से पर कई बार लग चुकी है। इस दौरान कई जानवर और बेवजह इंसान अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये सब इंसान की गलतियों की वजह से हो रहा है। देखा जाए तो ये आग एक तरह से इंसान की गलती का ही परिणाम है। अगर इसे रोकना है तो हमें इस जंगली इलाके में इंसानों की तमाम गतिविधियों को बंद करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग पर भी गंभीरता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो 2 कारण है जो इंसान के अपने हाथ में है। इसके अलावा इसे रोकने का कोई तीसरा तरीका नहीं मिलता। अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं कि अमेरिका पर यह अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आया हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि गजा के मुसलमानों के खिलाफ इसराइल का साथ देने की सजा के रूप में ये आफत उन पर आई है। तो दोस्तों याद रखें, पहली बात तो ये है कि ये आग कोई पहली बार नहीं लगी, बल्कि कई सालों से इस इलाके में आग लगती रही है। दूसरी बात ये है कि जो लोग इस आग में जलकर मर गए या जिन्होंने अपना घर खो दिया, वो ना तो इस्राएली फौज के साथ लड़ने वाले थे, ना ही गजा के लोगों को मारने वाले। आप ये कह सकते हैं कि ये उनकी हुकूमत की नीति थी, जिनका इसमें कोई कसूर नहीं था। और आप जानते हैं कि हुकूमत में बैठे लोग अपने फायदे के लिए फैसले लेते हैं, न कि हर घर घर जाकर लोगों से उनकी राय पूछते हैं। आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम आपके उठाए गए कदमों की हिमायत करते हैं या नहीं। देखिए, ये भी मुमकिन है कि इस इलाके में रहने वाला कोई भी इंसान जुल्म की हिमायत ना करता हो, तो उसका क्या कसूर है। सवाल ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं, क्या उनका हर एक आदमी उन जुल्मों का जिम्मेदार है जो उनके हुक्मरानों ने किए हैं। इस इलाके में बहुत से मुसलमान भी रहते होंगे, बहुत सी मस्जिदें भी होगी, बहुत से चर्च होंगे, और हमें ये समझना होगा कि मुसलमानों में ये एक आदत बनती जा रही है कि हम अपनी कमजोरियों और नाकामियों को दूसरों पर डालकर खुद को तसल्ली देते हैं। आप मुझे बताइए, क्या जंग के मैदान में साहबाए किराम का रवैया यही था कि दुश्मन से मुकाबला करने के बजाय वो बस बैठकर उनके लिए बद्दुआ करते? क्या उनकी पूरी मेहनत और उनकी जिद्दोजहद सिर्फ दुआ तक ही शामिल थी? हम सब जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आज हम मुसलमानों में एकता नहीं रख पाते हैं और हमने खुद को दुश्मन के मुकाबले में बराबर तकनीकी और सैन्य साजो सामान से तैयार नहीं किया, तो ये हमारी अपनी गलती है। क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर हम अपनी नाकामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ दुआ करेंगे
तो हम जंग जीत सकते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखेंगे तो हम ये जंग कभी नहीं जीतेंगे। कभी सोचिए, अगर हमें दुश्मन का मुकाबला करना है तो हमें उनके बराबर खड़ा होना होगा। अगर उनके पास हथियार है तो हमारे पास भी वही हथियार होने चाहिए या उससे एक्सपर्ट होने चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि दुश्मन के पास टैंक हो और हम सिर्फ हाथों में तलवार लेकर उनके सामने खड़े हो जाए? क्या हम सिर्फ इस इंतजार में बैठ कर रहे कि अल्लाह का अजाब हमारे दुश्मन पर आ जाए? अगर ऐसा होता तो हम अपनी नाकामियों को इन आफतों पर डालकर खुद को तसल्ली दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमें ये समझना होगा कि अगर हमें अपने दुश्मन का मुकाबला करना है तो हमें खुद को मजबूत करना होगा। अगर हमारे पास हथियार नहीं है तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तक तुम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे तब तक मदद नहीं आएगी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये आग और आफतें अमेरिका पर अल्लाह का अजाब है, लेकिन सवाल ये है कि मक्का में जो तूफानी बारिशें आई है हाल ही में 2 से 4 दिन पहले की ये बात है, क्या वो यहूदी कौम के खिलाफ अल्लाह का अजाब था? हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें बचकानी हैं। अल्लाह ने इस दुनिया को एक सिस्टम और कानून से जोड़ा हुआ है। अगर हम खुद को मजबूत नहीं करेंगे तो हमें अल्लाह के अजाब का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम खुद अजाब बनकर उन पर टूट पड़ेंगे। हमारी धरती के मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, पहले जैसे मौसम होते थे अब वैसे नहीं रहते। इसका कारण इंसान की गतिविधियां, जैसे कि फैक्ट्रियां, गाड़ियां और खेती के तरीके हैं। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें हवा में जाती है जो धरती को गर्म करती है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब धरती का तापमान बढ़ता है तो इससे मौसम में बदलाव आते हैं। कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं सूखा पड़ता है और कहीं तूफान जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब मक्का मदीना में तेज बारिश हुई तो वो जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा हो सकता है। ये एक प्राकृतिक घटना है और इसके लिए किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। हमें इस बदलाव को समझकर इसके असर को कम करने के उपाय तरीके ढूंढने चाहिए। दुनिया इस तरह नहीं चलती कि हम सिर्फ बैठकर इंतजार करें कि हमारे दुश्मन पर अजाब आ जाए, कोई कुदरती आफत आ जाए और फिर हम उसे अल्लाह का अजाब समझकर अपनी नाकामियों को उस पर डालकर दिल को तसल्ली दे। तो हमें खुद को तैयार करना होगा और इसके लिए हमें जो भी असबाब चाहिए वो इख्तियार करने होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये आग उन सेलिब्रिटीज के लिए एक बड़ी चेतावनी और अजाब है। ये बात हम भी मानते हैं जिन्होंने यानी जिन सेलिब्रिटीज ने जुल्म का समर्थन किया था। इन लोगों को अब एहसास होगा कि जब कोई अपना घर खोता है तो वो क्या महसूस करता है, ठीक वैसे ही जैसे गजा के लोग आज महसूस कर रहे थे। ये सच है कि जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते और उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा अपनी नाकामियों को प्राकृतिक आफतों पर यानी कुदरती आफतों पर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे, हम उन्हें सुधारने की कोशिश क्यों करेंगे? सच्चाई यही है कि अगर हमें अपनी स्थिति यानी अपने हालात को बेहतर करना है तो हमें अपनी कमजोरियों को अपनाना होगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी होगी। अल्लाह का कोई वादा इस बात से नहीं है कि हम बस बैठकर दुनिया के हालात को अपने नजरिए से समझे। तो हरकत में बरकत होती है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये भी आपको पता चला होगा कि अमेरिका में जो ये आग लगी है, जो लॉस एंजलिस में ये आग की ये कुदरती आफत आई है, इसमें कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या हालात बने हुए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।